अभी तक हमने देवी महापुराण जो है उसके बारे में, उसके महत्व देखे, रूप देखे भगवान के, जो विष्णु भगवान का अवतार हो गया, फिर कैसे कृष्ण भगवान का जो कलंक था उससे ये किया। अब हम आते हैं उनके कथा पर। महिषासुर जो एक राक्षस था, आखिर महिषासुर था कौन और इसका नाम कैसे पड़ा महिषासुर? आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किए कि ये महिषासुर का नाम महिषासुर कैसे पड़ा और ये भैंस का रूप धारण किया था। तो दनु नाम के एक राक्षस थे, तो उनके दो पुत्र थे, रंभ और करम्भ। रंभ और करम्भ। तो ये दोनों संतान की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। तो जो करम्भ था वो जल में डूब करके तपस्या कर रहा था, वो जल में जा करके तपस्या कर रहा था, और जो रंभ थे वो वट के वृक्ष के नीचे जा करके तपस्या कर रहे थे। दोनों तपस्या संतान के लिए कर रहे थे। तो देवराज इंद्र को लगा कि अगर ये दोनों को संतान हो गया तो फिर जो है त्राई त्राई मचेगा, इससे अच्छा क्यों ना इसी को हम खत्म कर देते। तो देवराज इंद्र क्या किए, जल में जा करके ग्राह का रूप, मगरमच्छ का रूप लेकर के करम्भ को निगल गए और उसका वध कर दिए। फिर बात आई रंभ का। तो रंभ को जब ये बात पता चला कि देवराज इंद्र ने हमारे भाई का मतलब वध कर दिया है, तब वो क्रोधित हुए। रंभ क्रोधित होकर के तब करते क्या करते, अकेले क्या कर सकते थे। तो उन्होंने एक हाथ, बाएं हाथ से अपना शिखा पकड़ा, ऐसे जटा, और एक हाथ से तलवार उठाकर अपने धड़ को अलग करने जा ही रहे थे कि उसी समय अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता प्रकट हुए, बोले अरे ये क्या मूर्खता कर रहे हो, ये मूर्ख का कार्य क्यों कर रहे हो। बोले क्या बताऊं, मेरे भाई को तो देवराज इंद्र ने मार डाला, अब मैं जीवित रह के क्या करूं, मुझे भी कहीं ना कहीं मार दे। बोले चिंता मत करो, तुम अभी मरोगे नहीं, आप किस कार्य के लिए तपस्या करे वो बताओ मुझे। बोले संतान के लिए। बोले तुम्हें संतान होगा। बोले तुम्हें संतान होगा। कौन वरदान देके गया? अग्निदेव। अग्निदेव ने वरदान दिया तुम्हें संतान होगा, मैं तुम्हें संतान दूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन तुम्हारे सामने एक काम जब संचार होगा, जब अंदर से काम की संचार होगी, उस समय जो आपके सम्मुख आएगा उसी के साथ आप संबंध बना लेना। तो रंभ ने कहा ठीक है। रंभ ने कहा ठीक है, मैं उसी के साथ संचार करता हूं। तो रंभ जा रहा था तो उसके सामने एक भैंस आई। तो उस भैंस को देखकर वो मोहित हो गया, माने काम का संचार उसी समय चल चुका था। तो वो भैंस के साथ उसने संबंध बना लिया और पीछे से भैंसा दौड़ते हुए आ रहा था उस भैंस को मारने के लिए या उसके साथ जो भी करने के लिए। अब रंभ जब उसके साथ संबंध बनाने चला था, रंभ तो उसी समय भैंस जो थी उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ संबंध बनाना चाहते तो मेरे पति बन के करना हो। तो रंभ ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ पति का ही, तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति। एक दूसरे का आपस में बात विचार हो गया था। तब भैंस आ रहा था तो रंभ को लगा कि मेरे पत्नी को मतलब मारने के लिए या कोई गलत कार्य के लिए आ रहा, पीड़ा पहुंचाने के लिए। तो भैंस को रोकने के लिए आया बीच में। तो भैंसा ने क्या किया, अपने सींगों के द्वारा रंभ को मार दिया, उसका वध कर दिया। अब भैंस जो थी वो डरते भागते इधर उधर पीछा करते हुए, भैंसा तो चली जा रहा था। तो जो भैंस थी वो भागते भागते यक्ष लोक को पहुंच गई, यक्षों के पास। तो रंभ का यक्षों से बहुत जमता था। यहाँ पे यक्षों को जब ये बात पूरी भैंस ने बता दी कि हमारे पति को इसने मार दी थी, मेरे पति का शव वहां पर पड़ा है, यक्षों को लेकर के वहां पर गई। तो यक्षों ने क्या किया, जो रंभ था, रंभ का दाह संस्कार करने के लिए अग्नि प्रज्वलित किया गया, उसमें रंभ को रखा गया। तब ये भैंस बोलती है कि अब मेरा जीवित होकर क्या मतलब है, अब मेरा पति नहीं, अब मुझे देखभाल कौन करेगा। इसलिए वो अपने सती होने के लिए तैयार हो गई और सती होने के लिए तैयार हुई। लोगों ने मना किया फिर भी नहीं मानी। वो जब आधा चिता जलने लगा उसी में सती हो गई। तो जब चिता जलने लगा पूरा एकदम तेजी से, आधी चिता जब जलने लगी तो उसी समय महिषासुर प्रकट हो गया, महिषासुर का जन्म हुआ। और महिषासुर के साथ साथ में फिर जब चिता जली तो रक्त बीज नाम का एक राक्षस, दोनों अग्नि से प्रकट हुए। जब अग्नि से जन्म लिए, जन्म लेने के बाद उसी समय इसका नाम महिषासुर रखा गया।
और तब ये महिषासुर सारे देवताओं का संहार वंगार करता रहा, सबको पराजित करता रहा। इसी तरह महिषासुर नाम उसका पड़ा। फिर आते हैं देवी दुर्गा पर। आखिर देवी दुर्गा प्रकट कैसे हुई है? देवी जी का प्राकट्य का रूप का कारण यह है, यही महिषासुर सारे जब देवताओं का संहार किया, देवताओं को काफी पीड़ा पहुंचाने लगा, और वो सबको बोलता था कि मेरे नाम का हवन होना चाहिए, मेरे नाम का भजन होना चाहिए, मेरे नाम का कीर्तन होना चाहिए, मेरे नाम का सर्वस्व होना चाहिए। तो देवराज इंद्र को उसने घोषित अपना दूत भेजकर बोला कि जाकर के उसको सूचना दे दो देवराज इंद्र को कि तुम राज सिंहासन छोड़कर यहां से चले जाओ, और नहीं तो तुम मारे जाओगे। तब दूत जाकर सूचना दिया देवराज इंद्र को, तो देवराज इंद्र ने कहा कि जाकर के बोलो वो भैंसे के बच्चे को, ऐसा उन्होंने कोड बड़ बोला कि भैंस के बच्चे को बोलो कि तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए, जो करना है कर लेना, युद्ध ही करना है तो युद्ध ही कर लेना तुम। तो दूत ने आकर के महिषासुर को सारी सूचना दी, बोले वो युद्ध के लिए बुला रहा है, चलो युद्ध करने के लिए। महिषासुर ने क्या किया, अपने दूत को मंत्री को सूचना दिया जितने भी राक्षस गण है सबको पत्र लिखो और सबको बुलाओ, चलकर युद्ध करना है देवताओं के साथ में। तो सबको निमंत्रण लिखा गया, पत्र लिख करके भेजा गया, सब राक्षस एक समूह इकट्ठा कर लिए अब देवताओं के ऊपर युद्ध करने के लिए। अब इधर देवराज इंद्र क्या किया, ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास गए और भगवान शिव जी के पास, भगवान शिव जी विष्णु जी के पास गए थे। तो काफी दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, सब लोग आए, एक दूसरे से युद्ध हुआ, काफी दिन तक युद्ध हुआ। देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ये इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही, इतने सारे अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं, ये माने कई रूप धारण कर ले रहा, माने कई महिषासुर का रूप धारण कर ले रहा। अकेला महिषासुर काफी था सारे देवताओं को लेकर, वो अकेला ही कई हजारों रूप वो धारण महिषासुर का कर लेता था, वो पता ही नहीं चलता था महिषासुर है कौन। तो देवराज इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि इसने घोर तपस्या किया था, इसने कठोर तपस्या किया कई वर्ष तक। तब इसने जब बोला कि मुझे अजर अमर होने का वरदान दो, तो मैंने इसको मना कर दिया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो निश्चित है, जिसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो तुम कुछ दूसरा चीज विचार के मांगो। तो महिषासुर ने कहा कि ठीक है महाराज, अगर आप ब्रह्मा जी अगर देना चाहते हैं, ना तो मुझे कोई देवता मार सके, ना कोई दानव और ना कोई मानव, अगर मुझे मेरा वध अगर होता है तो किसी स्त्री के हाथों से। ब्रह्मा जी ने कहा एवं मस्तु का करके चलेगा। तब देवराज इंद्र जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवराज इंद्र, इसकी मृत्यु स्त्री के हाथों से है, इसको कोई पुरुष नहीं मार सकते। तो महिषासुर से युद्ध हुआ, सब अपने अपने, कोई पर्वत में छिपा था, कोई कहां छिपा, महिषासुर पूरा राज करने लगा, खंड राज करने लगा। तो बोले फिर स्त्री का उत्पत्ति कहां से हुई? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शिव जी के पास चलो। तो देवता और अगुआ बनाया गया ब्रह्मा जी को, सब गए भगवान शिव जी के पास। तो शिव जी से वार्तालाप जब होने लगी तो भगवान शिव जी कहते हैं कि इसका अब विवरण जो है, अब इसका जो मार्ग है वो तो भगवान विष्णु ही दे सकते हैं, उनके शरण में चलो। तो सबका सानिध्य लेकर के भगवान विष्णु जी के बैकुंठ धाम को गए। तब उस समय जब बैकुंठ धाम पहुंचे सब लोग, तो बैकुंठ धाम पहुंच करके सारे देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने अपनी बात रखी कि ये महिषासुर का वध स्त्री के हाथ से होगा। अब स्त्री को कहां से लाया जाए, अब कौन सी स्त्री को प्रकट किया जाए जिससे इसका महिषासुर का वध किया जाए? तो भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी के ऊपर ध्यान दिए, तय हुआ कि प्रणाम किए कि आप अपनी आदि शक्ति वाली रूप प्रकट करना, माँ पार्वती जी को, सबको, क्योंकि ये सब आदि शक्ति से रूप लेकर के आई थी। तब माँ आदि शक्ति का प्राकट अगर होगा तभी ये मारा जाएगा। तो सारे देवताओं ने अपनी अपने तेज पुंजों को एकत्रित किए, समूह इकट्ठा किए। उसी समय स्त्री रूप में प्रकट हुई माँ भवानी, जिनका नाम माँ जगदम्बा रखा गया, माँ रुद्राणी, कल्याणी, उनके कई नाम रखे गए। तब माँ भगवती कहती हैं कि कहो देवताओं, किस कार्य के लिए आप लोग ने हमें याद किया, किस कारण से आप लोग हमें प्रकट किए? तब सारी बात ब्रह्मा जी ने महिषासुर की बातें बताई और बोली, माँ वो महिषासुर ने इतना अत्याचार कर दिया हम सबके ऊपर,
और उसकी मृत्यु आपके हाथों से होगी। तब जाकर के माँ भगवती का उसी समय प्रकट होने का कारण यही है कि सारे महिषासुर के वध के लिए देवताओं ने अपने तेज शक्तियों से माँ भगवती को प्रकट किए थे। फिर उन्होंने महिषासुर का वध किया। फिर हम आते हैं कि जैसे गंगा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, उनको धरती पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि शायद माँ गंगा का तो कहानी है कि वो शिव के जटा से आई थी, जो भगवान राम के कुल में पहले उनका कुछ भगीरथ जी की कहानी है, तो उसमें फिर लक्ष्मी जी का भी कुछ कहानी है, सरस्वती माँ का भी। तो आखिर इनको धरती पे आना क्यों पड़ा? देखिए, जो माँ गंगा जी थी, सरस्वती जी थी, माँ लक्ष्मी जी, ये तीनों भार्या थी भगवान विष्णु जी की। ये तीनों जन उनकी पत्नी थी। तो माँ सरस्वती जी को लगा कि मेरे से ज्यादा प्रेम भगवान विष्णु गंगा जी को करते हैं, इसलिए माँ सरस्वती जी ने गंगा जी को श्राप दिया था कि तुम जाओ, नदी हो जाओ। तो माँ लक्ष्मी जी समझाने आई कि क्यों क्रोधित हो रही हो, एक दूसरे से क्यों गुस्सा कर रही हो, तो गुस्सा करके कोई मतलब नहीं होता है। तो माँ सरस्वती जी ने माँ लक्ष्मी जी को भी श्राप दे दिया। तब गंगा जी को भी सहा नहीं गया, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी शांत हो गई, कुछ बोली नहीं। तो गंगा जी को लगा कि माँ माँ लक्ष्मी जी उनके बीच में बोलने आई थी, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी नदी बन जाओ। अब तीनों आपस में एक दूसरे के प्रति श्राप ले लिया गया। तो उसी समय भगवान विष्णु जी आए, पूछे क्या बात है। तो माँ सरस्वती जी को बुला करके उनको प्रेम से समझाए, देवी आपको क्रोध करना ये उचित नहीं था। आप एक काम करो, ये पृथ्वी पर आप जाकर के एक नदी का रूप धारण करेंगे जो जगत के मानव का कल्याण करेंगी। और गंगा जी को भी इन्होंने भगवान विष्णु जी ने कहा, और माँ लक्ष्मी जी को तुलसी और धर्मध्वज नाम के राजा के घर में उनको प्रकट होने के लिए कहा गया था, जो पद्मावती रूप नाम लेकर के आई थी। माँ लक्ष्मी जी पद्मावती रूप धारण की थी और एक रूप और धारण की थी तुलसी का। अब इस कथा को कभी विस्तार रूप से हम इसको आगे लेंगे, क्योंकि इसको कथा का विस्तार रूप लेंगे तो काफी समय हो जाएगा। इसलिए हम ये तीनों जन का पृथ्वी पर आने का कारण यही था कि सरस्वती माँ जी गंगा नदी बनकर आई और गंगा जी भी पृथ्वी पर आई। और इसमें बहुत थोड़ा मार्मिक प्रसंग है, लेकिन अगर हम इसको कभी दूसरे दिन लेंगे, विस्तार रूप से लेंगे इसको। बिल्कुल। हम आते हैं माँ काली पर कि जैसे माँ काली का बहुत एक रुद्र रूप, एक प्रचंड रूप हम माना जाता है। ताकि माँ काली का अवतार क्या है, तो क्या आप उसे माँ काली का अवतार के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, इस कथा को भी अगर हम विस्तार रूप से लेंगे तो फिर बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में इसको बता देता हूँ। चंडमुंड नाम के एक राक्षस थे। जब सारे देवताओं और राक्षसों का संहार माँ भगवती करने लगी, तो उस समय महिषासुर ने ये चंडमुंड को भेजा था, जाओ तुम लोग युद्ध करो। तो जब चंडमुंड आए थे दोनों, माँ भगवती को ललकारा उसने, माँ जगदम्बा को ललकारा। तो माँ जगदम्बा प्रसन्न हुई, माने हस्त मुद्रा में थी, वो हंस करके बोली कि क्यों तुम ही लोग आए और तुम्हारा मालिक किधर, वो नहीं आया? तो उसने चंडमुंड ने कहा कि अरे हमारे से युद्ध करो, हम अगर हमसे जीत गई तुम ना वो आएंगे, तुम हमसे ही परास्त हो जाओगे। तो माँ भगवती जगदम्बा को क्रोध आ गया। तो क्रोध आने के बाद उनका मस्तक सिकुड़ने लगा था और उसी समय क्रोध से काला पड़ गई। तो उसी समय उनके मस्तिष्क से माँ काली का प्राकट्य हुआ और उसी समय से वो माँ काली का प्राकट्य माँ जगदम्बा के मस्तिष्क से प्रकट हुई थी। काली रूप धारण कर ली थी, वो पूरा शरीर उनका काला हो गया था, क्रोध से रौद्र रूप धारण कर ली थी। तब उसी समय माँ काली जी का प्राकट रूप हुआ था। माता लक्ष्मी की क्या कहानी है? माता लक्ष्मी का, क्योंकि उनका भी शायद समुद्र मंथन में शायद वो प्रकट हुई थी, जब दानव और देव अमृत पान के लिए ये समुद्र मंथन कर रहे थे, तब वो शायद प्रकट हुई थी। तो आप क्या उनकी कहानी के बारे में कुछ बता सकते हैं? उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? उनके बारे में भी मैं संक्षेप में कहूँगा, क्योंकि समय का भी अभाव है। तो कहने का मतलब ये है कि माँ लक्ष्मी का कथा जो प्राकट्य हुआ था समुद्र से, तो दुर्वासा ऋषि थे, वो भगवान विष्णु के पूजा पाठ करके, माने उनकी पूजा, उनके बैकुंठ लोक से जब वो जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, तो उस समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी से सज धज करके एकदम जा रहा था अभिमान में,
कि अब मेरे से कोई अब राजा है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो उस समय दुर्वासा ऋषि को देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, मुनिवर आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो दुर्वासा ऋषि जी उससे प्रसन्न हुए। तो पारिजात नाम का एक पुष्प था, हार भगवान विष्णु जी ने दुर्वासा ऋषि को दिया था। तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि जी ने दे दिया देवराज इंद्र को कि लो, ये तुम्हें प्रसाद रूप में दिया जा रहा है। तो वो इतना अभिमान उसको हो गया था, क्योंकि ऐश्वर्य, मान, सम्मान, धन जिसके पास आ जाए तो कोई भी व्यक्ति अभिमानी बन जाता है। जैसे संत ब्राह्मणों को भी नीचे, अभी इस पे अब हम एक दृष्टांत रूप में दे रहे हैं, जैसे पैसे वाले लोग हो जाते हैं या कुछ पैसे आ जाता है तो उन व्यक्तियों के अंदर ये अभिमान आ जाता है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, ये हमारे जो आदमी है ये मांगने वाला आया है, हम इसको देने वाले हैं, ये मांगने वाला है, हम इसको देने वाले हैं। तो इसी तरह जब किसी के पास धन संपत्ति आ जाता है तो व्यक्ति अपने को, सबको नीचे वो छोटा ही समझने लगता है। उसी तरह देवराज इंद्र क्या किए, अभिमान में आ गए थे। राजश्री पूरा प्राप्त था तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने लिया। दुर्वासा ऋषि जी चले गए थे, तो वहां से चले गए तो उन्होंने क्या किया, देवराज इंद्र ने उस जो पारिजात पुष्प का जो हार था उन्होंने हाथी को डाल दिया। तो हाथी में इतनी शक्ति, इतनी ऐश्वर्य, इतना सब चीज प्राप्त हुआ कि वो एरावत हाथी भाग गई वन में। तब जो है देवराज इंद्र क्रोधित हो गए कि दुर्वासा ऋषि ने कौन सा हार दे दिया कि जिससे मेरा हाथी एरावत वन को भाग गई। कौन सी इसमें कुछ मंत्र का या कुछ ऐसा करके, क्योंकि वो अभिमान का पर्दा जो चढ़ा था, अब वो ऋषि के ऊपर ऐसा कुछ अपशब्द बोलने लगा। तब उस समय दुर्वासा ऋषि को जब ज्ञात हुआ तो उन्होंने श्राप दिया देवराज इंद्र को कि जाओ, जो तुम्हारा सारा राजश्री है और जो तुम जिस ऐश्वर्य सुख शांति से तुम राजभोग विलास कर रहे हो, सब सर्वनाश हो जाए। तब वही देवताओं के पास अब कुछ नहीं रहा, न दानवों के पास था। जब श्राप लगता है तो जो धन थी, जो लक्ष्मी जी थे, वो तो सब समुद्र में चली गई। तो अब क्या करें, सब एकदम चिंतित में पड़ गए। देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो लोग उदास हो गए, बहुत चिंतित हो गए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पास गए, शिव जी, सभी लोग कहाँ गए, बैकुंठ। तो भगवान नारायण को सारी बात उन लोगों ने बताई। तो माँ लक्ष्मी जी से उन्होंने प्रार्थना किया भगवान विष्णु कि देवी आप अपना अंसा रूप लेकर के समुद्र के यहाँ पर जाकर अब कन्या रूप में जन्म लो। तो माँ लक्ष्मी जी वही अंसा रूप लेके जाकर के समुद्र के यहाँ पर अपनी पुत्री रूप में जन्म लेती हैं। फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि आप लोग एक काम करो, समुद्र का मंथन करो, जिससे सारे यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, रत्न, मणि सब इसी से प्रकट होगा। तो कच्छप का रूप भगवान नारायण करते हैं, मंदराचल पर्वत लेकर के और वासुकी नाग को लेकर के उसी से मंथन देवता और दानव करते हैं, जिससे वहां से सारी वस्तु प्रकट हुई। और उसी समय माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई और वो पुष्प वरमाला ले जा करके भगवान विष्णु को चढ़ा करके, तो सब देवताओं को, दानवों को सब राज, लक्ष्मी, धन प्राप्ति, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो गया। इसी तरह माँ लक्ष्मी जी का अब इसके बारे में हम कभी मार्मिक रूप से, विस्तार रूप से हम बताएंगे दूसरे। जैसे आज हमने काफी बात किया शिव और शक्ति के बारे में कि शक्ति के जो अंश है, एक प्रतीक है जो माँ दुर्गा है। फिर देवी भागवत का हमने बहुत बहुत अलग अलग कहानियाँ सुनी, कैसे उन्होंने भगवान विष्णु के रूप में मदद किया। जैसे कृष्ण भगवान का कथा हमने आपसे सुना, काली माता, सरस्वती माता, इन सब के बारे में। तो मैं ये आखिरी प्रश्न ये करूँगा कि देवी भागवत का एक आदमी के जीवन में क्या लाभ होता है, क्या महत्व हो सकता है? आपने बहुत ही सूत्र ही पूछ लिया है। सूत्र बोले तो बहुत सुंदर सूत्र आपने जानकारी ले रहे हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है, जीवन में अगर कोई व्यक्ति दुखी हो तो दुख से दूर तो हो जाता है। अगर उसके जन्म, कई जन्मों का पाप कर्म अगर वो किया हो तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में अगर कहते कोई व्यक्ति दरिद्र हो, दुखारी हो, शत्रु बहुत बड़े बढ़ गए हो, किसी के जीवन में अनेकों विघ्न बाधाओं से ग्रसित, मैंने आपको जैसे कहा दुर्गा माँ के नाम का महत्व बताया, तो ये सारे विघ्नों को दूर करते हुए, सारे संकट को दूर करते हुए, सारे अविद्याओं को दूर करते हुए, सारे रोग शोक सबको हरने वाली माँ दुर्गा जी हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करना, अध्ययन करना और श्रवण करना, जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का
इस चीज करता है या अखंड अपने घर में 9 दिन का पाठ करवाता है, तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इनकी मनोकामना की पूरी करने का क्या क्या मैं वर्णन करूं उतना ही कम है, जो कि मैं नहीं कर सकता हूं। तो मैं आपको इतना बताऊंगा कि जगत में जो वस्तु की आपको जरूरत है वो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से आपको प्राप्त हो सकता है। अब इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। ठीक है गुरु जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जय सिया राम, जय सिया राम, सभी को मैं जय सिया राम।